नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लाइव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनी समसामयिकी क्लासें लग रही है, आज की अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। आपके लिए जो समसामयिकी का प्रथम फैक्ट है, एशियाई पैरा खेल 2020। एशियाई पैरा खेल 2020 जिनका आयोजन चीन में होने वाला है। चीन का एक प्रांत है हांगजोई या हांगजो, वहां पर इनको आयोजित किया जाएगा। इन खेलों की जो प्रस्तावित तिथि है 9 अक्टूबर 2020 से लेकर के 15 अक्टूबर 2020 के मध्य इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही ये चर्चा में रहा और चर्चा में रहने का जो मूल कारण था कि चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक खेल है, इनका शुभंकर है लॉन्च किया गया था, जिसे नाम दिया गया फेई फेई। फेई फेई एक पक्षी है। ये लियांगजू संस्कृति का प्रतीक है। लियांगजू संस्कृति जो चीन में देवी संस्कृति मानी जाती है, उसका ये प्रतीक है और मूलतः ये एक पक्षी है। एशियाई पैरा खेल में एशिया महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं वो भाग लेते हैं। ये एक ओलंपिक की तरह होता है। वर्तमान में इस प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले राष्ट्र हैं उनकी कुल संख्या 45 राष्ट्र हैं, यानी कि 45 देश हैं जिसमें भाग लेंगे। कुल खेल 22 प्रकार के खेल हैं जो आयोजित किए जाएंगे। 22 प्रकार के खेल हैं इस प्रतियोगिता में खेले जाएंगे। कुल 22 तरह की प्रतिस्पर्धाएं हैं जो होगी। प्रथम बार यानी ये जो चौथे एशियाई खेल होंगे, इन खेलों में पहली बार ताइक्वांडो तथा पैरा कैनोइंग खेलों को शामिल किया गया है। ताइक्वांडो तथा पैरा कैनोइंग खेल है जो प्रथम बार इनमें खेले जाएंगे। जो आपका फेई फेई शुभंकर है, इसके मस्तिष्क के ऊपर एक इंग्लिश का वर्ड आई बना हुआ है। ये जो शुभंकर के ताज पर उसका जो मुकुट है, शुभंकर का फेई फेई पक्षी का जो मुकुट है, उस मुकुट के ताज पर आई बना हुआ है और ये जो आई है वो बुद्धि का प्रतीक है। आई एन इंटेलिजेंसी, बुद्धि का प्रतीक है। शुभंकर के सीने के ऊपर एक रिंग बनी हुई है और रिंग में कुल 45 बिंदु बनाए गए हैं। ये 45 बिंदु एशियाई पैरा ओलंपिक खेल की जो समिति है, उस समिति के जो 45 सदस्य राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों की खुशी का प्रतीक है, उसको दर्शाता है। वर्तमान में एशियाई पैरा खेल समिति के जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमान माजिद राशिद है। तीसरे एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में खेले गए थे, जिनमें भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया था। कुल उसने 72 पदक प्राप्त किए थे, जिनमें से 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ में टोटल 72 पदक उसने जीते थे और इनमें वो तीसरे स्थान पर आता। प्रथम स्थान पर चाइना था। एशियाई पैरा खेल समसामयिकी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये फैक्ट बताए थे। आपसे निवेदन है कि आप अपनी जो नोटबुक है, उन नोटबुक में जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आप लिखते जाइए, ताकि भविष्य में जब आपकी परीक्षाएं होगी, उन परीक्षाओं में आप इन्हें वापस देख सके। अच्छी तैयारी कीजिए। अच्छे अच्छे फैक्ट जो आपके लिए लाए जा रहे हैं। तीसरा जो खेल हुआ था वो था आपके जकार्ता में खेला गया था। जकार्ता इंडोनेशिया में है और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। चर्चा में रहने का मूल कारण था इसका शुभंकर, जिसे फेई फेई के नाम से जाना जाता है, लॉन्च किया गया था। फेई फेई एक पक्षी है। टूर डी फ्रांस अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रही और चर्चा में रहने का जो मूल कारण था, ये एक विश्व की साइकिलिंग रेस है। विश्व की क्या है? साइकिलिंग रेस, टूर डी फ्रांस। टूर डी फ्रांस नाम दिया गया, जो कि फ्रांस में आयोजित होने वाली थी। इस रेस को पोस्टपोन कर दिया गया और पोस्टपोन करने का जो मूल कारण था वो था कोविड-19।
ताकि संक्रमण न फैले। इस कारण से इस रेस को आगे बढ़ा दिया गया। आयोजन स्थल फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन होने वाला था और जो आयोजन तिथि थी वो थी आपके 27 जून 2020 से लेकर के 19 जुलाई 2020 तक, यानी 3 वीक का कार्यक्रम होता है। ये 3 सप्ताह का कार्यक्रम होता है। कुल मिलाकर के ये रेस है जो 3500 किलोमीटर लंबी रेस होती है, जिसे अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाता है। 3500 किलोमीटर की पूरी एक रेस होती है जिसे अलग अलग चरणों में आयोजित किया जाने वाला था। और ये जो रूट डी फ्रांस है ये इसका अंतिम चरण था जो आपके 3000 मीटर का होने वाला था। और जो 3000 मीटर की यात्रा थी ये दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें इसको आयोजित किया जाने वाला था। अब ये रेस है जो भविष्य में आगामी तारीख 29 अगस्त 2020 से 20 सितंबर 2020 को आयोजित होना तय किया है। आर्मस्ट्रांग अमेरिका के एक साइकिलर है जिन्होंने इस रेस को 7 बार जीता है। अभी हाल ही में ये भी चर्चा में रहे और चर्चा में रहने का जो मूल कारण था वो था डोपिंग टेस्ट। इनका डोपिंग टेस्ट हुआ और डोपिंग टेस्ट में ये फेल पाए गए और इस कारण से इन्होंने 7 बार जो विश्व चैंपियन का खिताब हासिल किया था उस खिताब के जितने भी मेडल हैं वो वापस ले लिए गए इनसे। क्योंकि जिक्र फ्रांस का आ रहा है तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है और वर्तमान में फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो आपके एमेनुएल मैक्रोन। दोस्तों एग्जाम व्यू की दृष्टि से ये जो समसामयिक आपका घटनाक्रम है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सब बंद है लेकिन आपकी तैयारी जो जारी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि रोज आपके लिए हम जो समसामयिकी की फैक्ट ला रहे हैं उन्हें आप एक अच्छी सी नोटबुक में सेव करें और सेव करके अपने भविष्य की जो प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन्हें संभाल के रखिए ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी है जो अच्छी हो। तीसरा फैक्ट है आज का, देखिए अपना देश। हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का जो अतुल्य भारत पेज है उसके ऊपर भारत सरकार ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पर्यटन उद्योग को जो हानि हुई है उसे उबारने हेतु वापस एक नई वेबिनार वेब प्लस सेमिनार वेब श्रृंखला है प्लस साथ में सेमिनार है, इसकी शुरुआत की है ताकि भारतीय पर्यटन उद्योग को और ज्यादा मात्रा में विकसित किया जाए, लोगों को भारत भ्रमण के लिए मोटिव किया जाए। अतुल्य भारत जो पोर्टल पेज है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के ऊपर उसके ऊपर एक नई पहल देखिए अपना देश के नाम से शुरुआत की गई है जिसका मूल उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना, अपने यहाँ के मंदिर, यहाँ की मस्जिदें, यहाँ के चर्च, पूजा की परंपराएं, तौर तरीके, खान पान, पहनावा, संस्कृति, जीवन जीने की शैली, इन सभी के बारे में सारे विश्व को रूबरू करवाना। इसका शुभारंभ है जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 को इसकी प्रथम श्रृंखला है उसकी शुरुआत की थी। फर्स्ट वेबिनार जिसका शीर्षक था सिटी ऑफ सिटीज, अर्थात सिटियों की सिटी, महानगरों का महानगर, दिल्ली पर्सनल डायरी, दिल्ली की व्यक्तिगत डायरी, जो कि 14 अप्रैल 2020 को आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सिटी ऑफ सिटीज, दिल्ली पर्सनल डायरी में दिल्ली की जो जितनी भी विशेषताएं हैं, दिल्ली का इतिहास है, दिल्ली की संस्कृति है, दिल्ली के जो पर्यटन के केंद्र हैं, पर्यटन की जो जगह हैं, उन सभी के बारे में बताना और साथ साथ में सेमिनार के माध्यम से जो भाग लेने वाले लोग हैं उन लोगों को प्रश्न पूछ करके उनकी जो इच्छाएं हैं वो जानना। फर्स्ट जो अपनी सेमिनार है इसके अंदर 5546 लोगों ने भाग लिया था। सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली पर्सनल डायरी जो 14 अप्रैल 2020 को बनाई गई थी, इसका प्रसारण किया गया था। इसमें कुल जो भाग लेने वाले लोग थे वो थे 5546 लोग जिन्होंने भाग लिया था। अभी तक इसकी 2 श्रृंखलाएं हैं जो आयोजित हो चुकी है और जो दूसरी श्रृंखला है वो आपके
जिसका शीर्षक है कलकत्ता ए कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, अर्थात कलकत्ता का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जानकारी दी जाए, ताकि लोग हैं पर्यटन का फायदा उठा सके, लोग भारत भ्रमण कर सके, देश के बारे में जान सके। न केवल विदेशी पर्यटक बल्कि जो राष्ट्रीय पर्यटक हैं उनको भी जागरूक करना, ताकि पर्यटन उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो हानि हुई है उस हानि से वापस उबारा जाए। जब पर्यटन मंत्रालय की बात आ रही है तो जरूरी है कि ये जो कार्यक्रम है देखा अपना देश, मूल रूप से इस कार्यक्रम का सबसे ज्यादा श्रेय है वो जाता है अपने पर्यटन मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल को, क्योंकि उन्हीं की पहल के आधार पर तथा मोदी जी के दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। वास्तव में इस कार्यक्रम का जो रेस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय की पोर्टल है उसके ऊपर में लॉग इन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में हम लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ये था अपना आज का जो तीसरा समसामयिक इवेंट देखे अपना देश, एक वेबिनार जिसमें वेब भी है अर्थात एक श्रृंखला है, और एक सेमिनार भी आयोजित की जाती है। सेमिनार के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, भारतीय संस्कृति की जो अलग अलग श्रेणी की खान पान, पहनावा, हमारे यहाँ का कल्चर, पूजा की पद्धतियाँ, हमारी भाषाएं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को बताना, अवगत करवाना। हाल ही में संपूर्ण विश्व में आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही चर्चा में रहा। चर्चा में रहने का जो कारण है कोविड-19 है। मोदी जी ने जब देश के नाम संबोधन दिया था तो संबोधन के दौरान उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आरोग्य सेतु ऐप है, इसे अत्यधिक मात्रा में हम लोग डाउनलोड करें, और उसी का प्रभाव हुआ कि आज आरोग्य सेतु ऐप वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। आरोग्य सेतु ऐप जिसको बनाने वाली संस्था है आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का ऐप है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय भारत सरकार। उद्देश्य है इस ऐप का, मूल उद्देश्य कोविड-19 के जो पॉजिटिव संक्रमित मरीज है उनको ट्रैकिंग करना। इसके लिए कंडीशन है कि यदि आपके मोबाइल में आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है तो जरूरी है कि आपका जीपीएस ऑन होना चाहिए, और साथ में आपकी ब्लूटूथ जो ऑन होनी चाहिए। आप कहीं भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आने और जाने के दौरान आपके आसपास के क्षेत्र के जितने भी कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी सूचना आपको दे देगा कि आपके आसपास में यहाँ से आप वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि जहां आप हैं वो एक संक्रमित जगह है कोरोना पॉजिटिव की दृष्टि से। ये जो मेन उद्देश्य है इसका ये है विश्व रिकॉर्ड। आरोग्य सेतु अपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि विश्व में सबसे तेज डाउनलोड होने वाला ऐप आरोग्य सेतु ऐप है। 13 दिनों के अंदर, मात्र 13 दिनों के अंदर 5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, और 13 दिनों में 5 करोड़ यूजर्स का होना अपने आप में आज तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी ऐप ऐसा नहीं बना जिसने 13 दिन में 5 करोड़ यूजर्स हैं जिन्होंने काम में लिया है। इससे पहले ये जो नंबर 1 ऐप का खिताब, ये जो रिकॉर्ड है पोकेमॉन गो, एक खेल ऐप था, उसका नाम था, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप ने पोकेमॉन गो का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और वो रिकॉर्ड ये है कि 13 दिनों में 5 करोड़ यूजर्स इसने बनाए हैं। जब बात आ रही है आयुष मंत्रालय भारत सरकार की, तो जरूरी है कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, दिशा निर्देश भारतीय प्रधानमंत्री जी के थे, लेकिन एक भूमिका है जो आयुष मंत्री हमारे भारत सरकार के श्री पद येसो नाइक जी, इन्होंने भी निभाई थी। वर्तमान में भारत के जो आयुष मंत्री हैं वो है श्री पद येसो नाइक। चूंकि बात आ रही है आयुष मंत्रालय भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप की, तो जरूरी है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है हमें नॉलेज होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा प्राकृतिक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। समसामयिकी का अपना जो आगे का फैक्ट है वो है सार्क। अभी हाल ही सार्क चर्चा में रहा, और चर्चा में रहने का जो मूल कारण है वो कारण ये है कि कोविड-19 के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय ने
एक नई पहल की है और उस पहल के तहत ये बताया गया है कि सार्क के जितने भी जो सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्र की जो चिकित्सकीय टीमें हैं उन टीमों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाए ताकि कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी है उससे मुकाबला कर सकें और किस प्रकार से कोविड-19 का इलाज करने हेतु आपसी देशों का सहयोग लेकर के आपसी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाए। सार्क, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। हिंदी में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका ध्येय वाक्य है घबराए नहीं तैयार रहे। थीम है घबराए नहीं तैयार रहे। अभी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में सार्क चर्चा में रहा और चर्चा में रहने का जो मूल अभियान है वो ये है क्षेत्रीय संगठन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को कोविड-19 के लिए प्रशिक्षण देना, और ये काम भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य राष्ट्र हैं आपके मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत। इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है और ट्रिक है आपके सदस्य राष्ट्रों के लिए MBBS पानी, अर्थात जो 8 जो सदस्य राष्ट्र हैं मालदीव है आपके, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है और इंडिया। इसकी ट्रिक है सार्क सम्मेलन हर 18 माह बाद सार्क देशों के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और ये जो सम्मेलन है प्रत्येक सदस्य राष्ट्र है उनकी राजधानी में आयोजित होते हैं। वर्तमान में कई सालों से इसके सम्मेलन नहीं हो पा रहे हैं। अंतिम इसका जो सम्मेलन था वो 19वां सम्मेलन जो कि 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन भारत, अफगानिस्तान के तथा बांग्लादेश और भूटान ने पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और इस कारण से ये सम्मेलन जो स्थगित किया गया। चूंकि ये कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया जाना तय हुआ था कि क्षेत्रीय संगठन के जितने भी जो सदस्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को कोविड-19 के लिए प्रशिक्षण देना, इसलिए जरूरी है कि वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो श्रीमान एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर के बारे में मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं और गुजरात राज्य से प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा का, जिन्होंने क्षेत्रीय संगठन के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को कोविड-19 के लिए प्रशिक्षण हेतु तैयार करने के लिए जिम्मा उठाया है, ताकि जो वैश्विक कोविड-19 महामारी है उससे सार्क के जो सदस्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को तैयार किया जाए, इन देशों की जो चिकित्सकीय टीम है उन टीम को प्रशिक्षित किया जाए। ये था दोस्तों आज का अपना समसामयिक तथ्यों के ऊपर आधारित आज की क्लास। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें, शेयर करें और हमारे कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुचेरा को अत्यधिक मात्रा में आप सब्सक्राइब करें। नहीं केवल आप बल्कि आपकी जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं उन्हें आप प्रेरित करें, मोटिव करें और आपके कोई भी यदि सुझाव हैं, दिशा निर्देश हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। आपका हर कमेंट है हमारे लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद। जय हिंद।